बोलने का अवसर दिया। मैं अम्बेडकर जी की 2 लाइनों के साथ अपनी बात को शुरू करूंगा। संविधान की लोग को बुझने न देंगे, अम्बेडकर के सपनों को झुकने न देंगे। तानाशाही चाहे जितनी भी जोर लगाए, हम लोकतंत्र को मरने न देंगे। आपातकाल एक ऐसा समय जिसने हमारे लोकतंत्र पर अमिट घाव छोड़ा। मैं आज सबसे डरावने पहलू पर बोलना चाहता हूँ माननीय जी। मौलिक अधिकारों का निलंबन और भारत की जनता को कानून के सहारे से वंचित कर देना। हम पहले ही सुन चुके हैं कि किस तरह आपातकाल ने ऐशमती की आवाज को कुचला, प्रेस की स्वतंत्रता को रोका और राजनीतिक प्रतिशोध को बढ़ावा दिया। लेकिन आज मैं इस सदन का ध्यान एक गहरे जख्म की ओर ले जाना चाहता हूँ। वह भी नागरिक स्वतंत्रता की बुनियादी और शांति मैं बताना चाहता हूँ जिन लोगों ने संविधान को खत्म किया, लोकतंत्र को खत्म करने का काम किया, वो आज बाबा साहब के नारों के साथ उस अवसर को भुलाना चाहते हैं। ऐसे नेताओं का बाइकआउट हम लोगों को करना चाहिए। आपातकाल की औपचारिक घोषणा से पहले कांग्रेस सरकार ने कार्यपालिका के अपनी करके नींव रखनी शुरू करी। मामले में बहुमत के फैसले का हिस्सा रहे 3 वरिष्ठ जजों को अभूतपूर्व तरीके से नजरअंदाज कर दिया। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से नेता प्रतिपक्ष से एक निवेदन करना चाहता हूँ। मैं कानून मंत्री हूँ और जिस मुद्दे पर आज ये लोग यहाँ पर ड्रामेबाजी करना चाहते हैं, उनकी सच्चाई खोलने के लिए आज मैं यहाँ खड़ा हुआ हूँ। इनसे कहिए गरीबों में रह करके इनसे सुनने का प्रयास करें। यदि इनकी हिम्मत है तो आप मुझे सुन के दिखाएं। माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री जी को अपनी बात रखने से कितना शांति माननीय अध्यक्ष जी, यही नहीं मन निर्णय आगे भी जारी रखे। न्याय के मंदिर में न्याय नहीं, सिफारिश चल रही थी, जो झुका नहीं उसे हटा दिया। ऐसे इन्होंने लोकतंत्र की हत्या की, ऐसे ये हत्या जिस 14 हाईकोर्ट के जजों को सरकार ने मारा, उन्हें तुरंत ट्रांसफर कर दिया। सिर्फ नेता के साथ संजय नायक न्यायपालिका कांग्रेस की तानाशाही का रास्ते में बाधा नहीं बननी चाहिए। माननीय अध्यक्ष जी, आपका 2 मिनट का समय लूंगा क्योंकि इनकी सच्चाई खोलने का मौका रद्द मिला है। मैं यह बिल्कुल स्पष्ट कहना चाहता हूँ, यही आप कर रहे हैं माननीय मंत्री जी, क्योंकि इनमें सच्चाई सुनने की हिम्मत नहीं है। ये जब संविधान की आड़ में वोट मांगने का काम करते हैं, जनता को बहकाने का काम करते हैं, और जब संविधान की बात आती है तो सुनने का काम नहीं करते। ये ऐसे फर्जी नेता यहाँ पर है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं बताना चाहता हूँ, ये संशोधन संविधान को बचाने के लिए नहीं था, गांधी परिवार की कुर्सी को बचाने के लिए किए गए थे। सत्ता बचाने के लिए संविधान की मर्यादा को चकनाचूर कर दिया। उस 2 मिनट का कानून आवाज भी संतोष करें। माननीय मंत्री जी, माननीय मंत्री जी, 1 मिनट में मेरी बात को समाप्त करूंगा। लोकतंत्र सबसे बड़ा फल था, स्पष्ट करना चाहता हूँ। अगर तुम सुनने की हिम्मत रखना चाहो, अम्बेडकर जी की 2 लाइनों के साथ अपनी बात को समाप्त करूंगा। यदि इनमें सुनने की हिम्मत हो तो ध्यानपूर्वक सुने। जो संविधान केवल एक दस्तावेज नहीं, यह एक जीवंत भावना है जो जनता की आजादी की रक्षा करता है, और उस भावना को कुचलने की जो भी कोशिश करेगा, इतिहास उसे कभी माफ नहीं करेगा। सुन लो नेता प्रतिपक्ष, तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। धन्यवाद।